पहली बात तो ये है कि जो जो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे, वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको, वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है। रात रात में कोई एमसीडी की वैन्स नहीं आती है कैच करने, इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। अब द पॉइंट इज कि ठीक है, वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। जहाँ पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयर टेकर्स है वो उन्हें पहचान लें और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। बट ठीक है, अब जो ऑर्डर निकला है तो क्या ही कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिलीफ है कि हाँ, अब बच्चे नहीं उठेंगे। फीडिंग के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया हुआ, तो हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, इसके लिए डेडिकेटेड प्लेस होगा। हमें डेडिकेटेड प्लेस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई आके ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इन्हें यहाँ क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पे गंद क्यों मचा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। केयर टेकर्स को मार रहे हैं, उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, डॉगीज को मार रहे हैं। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन होके आए क्योंकि एक केयर टेकर को हरास करा गया है जो तिलक नगर में थे। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। ये कोई सेंस नहीं बनती है। लोग ओपनली, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोग ओपनली हमें धमकी दे रहे हैं कि हम कुत्तों को जहर दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आप हमें भी तो फिर दो ना, इतनी प्रोटेक्शन दो हमें भी। हमारे लिए कोई ऐसा रूल निकालो ना कि हम जाके बोल सकें कि हमको ऐसे धमकियां आ रही हैं तो हमारे लिए कोई एक्शन लो। एनिमल क्रूरल्टी पे 50 रुपए का फाइन है। आप खुद सोच लो कि क्या ही अहमियत है। तो फिर ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, बेहद अहम खबर है क्योंकि इसनूं लैके पिछले दिनों तो लगातार चर्चा चल रही सी। तां होर जिहड़े सूबे ने उन्हां नूं भी नोटिस भेजिया जाएगा। शैल्टर होम भेजे गए कुत्ते छड्डे जाणगे। तां खुलेआम खाना खवाउण ते हालांकि पाबंदी होएगी और सुप्रीम कोर्ट दा कहना कि असीं पूरे देश नूं ध्यान च रखदे हुए यह फैसला लिया है। इसको हमने केटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो दो ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ, सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा। क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ, वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं, यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। मैं भी कहना चाहूँगी, आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं। वो कहते हैं इसको भी ले जाओ, ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ, ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है। क्योंकि जनता जो है ना, हाँ पर देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, एमसीडी वाले।
और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती, उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी ये इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है। झूठ बोलते हैं, आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, उसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है फिर 3-4 को जो अच्छे उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सरकार से ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है, और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, इसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता। हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਔਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ ਤੋਂ ਥਾਂ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੰਖਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਬਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੇहद ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देता है। 4 जो सेक्शन था उसको उन्होंने अबेंस में डाल दिया, यानी कि उसको उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। 3 और 4 पैरा यही बोलते थे कि इन जानवरों को उठा के शेल्टर्स में डाला जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया है कि जो भी जानवरों को सड़क से उठाया जाएगा उनको सिर्फ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए उठा के वापस उनके एरियाज़ में दोबारा से छोड़ा जाएगा, जैसा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बोलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एक्सेप्शन रख दिया कि अगर कोई रेबीड डॉग है जिसको रेबीज़ हो चुका है वो इसकी कैटेगरी से बाहर रखे जा रहे हैं, पर बाकी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर ये लॉ अब लागू होगा दोबारा से कि उनका स्टरलाइजेशन करके उन्हें वापस उनके एरिया में डाल दिया जाएगा एज़ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। सर दोबारा सुनवाई कब के लिए बता दी है? 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मैटर लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात बोली है कि पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स में ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स अगर लंबित हैं तो उनको सबको टैग करके सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाए। जानकारी दी जा रही सी और बेहद अहम ये भी जानकारी दी गई है ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ और उस दे चलते ही ये फैसला एक किस्म का सामने आया है और अहम फैसला है। हालांकि ये फैसला पिछले दिनों के जो आता है कि शेल्टर होम सारे कुत्ते जड़े ने छड्डे जाएंगे, पर हुण बहुत सारे पॉइंट्स ने कह लीए कि बहुत सारिया शर्तों के नाल जिहड़ा ये हुक्म लागू होया है कि शेल्टर होम जड़े ने भेजे गए कुत्ते वो हुण वापस छड्ड दिते जाएंगे। हिंसक बीमार कुत्ते
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁप्रीम कोर्ट ने ਹੁਣ भी डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। सर, इसी में साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कंडीशन में स्ट्रे डॉग्स को सड़क पे खाना नहीं खिलाया जाएगा। जो एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्पेसिफिक जगह डेडिकेट करेंगी स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। देखो, अभी मैंने उस फैसले को भी पढ़ा नहीं है, और ये बहुत ही वेलकमिंग फैसला है कि ठीक है कि डॉग्स को भी पता होगा कि यहाँ पर उसको खाना मिलना है, वो वहीं पर ही आएगा, जगह जगह गंदगी नहीं होगी और डॉग्स की कंसंट्रेशन भी ऐसे नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है। जो इवन जो डॉग फीडर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी हैरेस होते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है। एक बार फैसला पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे।